चलिए हेडिंग डालेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर अकाउंट एंड अकाउंट्स टू प्रिपेयर। चलिए प्लीज ध्यान से समझेंगे, बहुत ध्यान से पॉइंट्स को पकड़ना। फर्स्ट बात करेंगे हम फिक्स्ड एसेट अकाउंट। अब आपको पता है फिक्स्ड एसेट पे हमेशा डेप्रिसिएशन लगता है, तो पता कैसे चलेगा कि कौन से मेथड से डेप्रिसिएशन लगा है और कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड। हाउ टू नो द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन एंड अकाउंट्स टू, ठीक है। तो ये है मेरा केस 1, ठीक है। केस 1 कहता है प्रिपरेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट अकाउंट ऑन WDV बेसिस। कैसे पता चलेगा वो देखते हैं। लिखना कुछ कह रहा है इफ बैलेंस शीट बेसिस, इफ बैलेंस शीट डज नॉट कंटेन द आइटम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। बैलेंस शीट में अगर ये दो आइटम, एनी ऑफ देम, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, contains the item provision for depreciation or accumulated depreciation for both the years, for both the years। अब देखो बेटर हुआ पहले से, ठीक है। for both the years, तो आपको पता है आपको जो बैलेंस शीट मिलती है वो 2 साल की मिलती है, तो दोनों साल में हमें या तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट की कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है। तो इट मींस क्या मतलब है उसका, दैट फिक्स्ड एसेट आर shown balance sheet at their written down value basis, written down, ठीक है। अगर बैलेंस शीट में ये दो आइटम नहीं दे रखे, कौन कौन से, कोई भी इनमें से एक की बात हो रही है, ठीक है, इन दोनों में से कोई भी आइटम नहीं है, तो इसका मतलब है मेरे फिक्स्ड एसेट्स पे जो डेप्रिसिएशन लगा है वो WDV बेसिस पे लगा है। सो फिक्स्ड एसेट अकाउंट प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत। पर अब जो पॉइंट लिख रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। इन सच केस इट शुड बी नोटेड दैट इफ, लाइन बहुत ध्यान से सुनना यहां से, इससे पहले सब लिख चुके हो, इफ द करंट ईयर्स डेप्रीशिएशन, ठीक है, इफ द करंट ईयर डेप्रीशिएशन इज गिवन इन एडजस्टमेंट, इट शुड बी शोन on credit side of asset account। क्या कहना चाहता है समझते हैं। कह रहा है कि करंट ईयर डेप्रीशिएशन गिवन है हमें एडजस्टमेंट में, ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स की इंफॉर्मेशन है, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन और एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बट एडजस्टमेंट में करंट ईयर में कितना डेप्रीशिएशन लगा है वो पता है। तो ये अमाउंट कहां जाएगा, एसेट अकाउंट में, क्रेडिट साइड। यहां तक बात समझ आती है, आगे लिखेंगे। द बैलेंस ऑफ एसेट अकाउंट विल नाउ शो परचेज और सेल ऑफ एसेट, ठीक है। जो बैलेंस बचेगा, यानी बैलेंसिंग फिगर की बात कर रहे हैं, यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, बैलेंसिंग फिगर की, या तो वो परचेज की बचेगी या फिर वो सेल ऑफ एसेट की। कई बार समझ आए, पहले नोट कर लिया। यहां लिखेंगे रिमार्क, क्या एक और लिख सकते हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है लॉस और गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। किसी एसेट पे गेन और लॉस भी तो हो सकता है जो हम ऑपरेटिंग में डालते हैं, हो सकता है ना, तो उसका क्या करेंगे। यहां पे कह रहा है इफ देयर इज लॉस इट इज पुट टू द क्रेडिट साइड एंड इफ गेन, ठीक है, इट इज पुट टू द डेबिट साइड ऑफ एसेट। उसे हम कहां डालेंगे, डेबिट साइड। गेन होगा तो डेबिट साइड में, लॉस होगा तो क्रेडिट साइड। अगर मैं बात करूं अब इसके अकॉर्डिंग, अगर मुझे कोई एसेट अकाउंट बनाना है तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा, देखना। देखो एसेट का हमेशा ओपनिंग बैलेंस कहां जाता है, कौन सी साइड पे, टू बैलेंस BD, यहां पे बाय बैलेंस CD होगा मेरे पास, यानी मुझे दोनों ईयर की एसेट की डेटा गिवन होगा, बैलेंस शीट से मिल रहा है मुझे। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट कुछ गिवन नहीं है, ये दोनों डेटा मुझे बैलेंस शीट से मिल गए। साथ में उसने मुझे बताया कि अगर मुझे एडजस्टमेंट में करंट ईयर का डेप्रिसिएशन मिल गया कि मैंने कितना पे किया, ये लिखो जो मैंने लिखा है, इट शुड बी नोटेड दैट इफ करंट ईयर्स डेप्रिसिएशन इज गिवन इन एडजस्टमेंट। मान लो इस साल का करंट ईयर का डेप्रिसिएशन मुझे गिवन है, तो मुझे कहां डालना है, उसको क्रेडिट साइड में डालना है। मैंने डाला यहां पे बाय डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब या तो बैलेंसिंग फिगर टू बैंक, यहां से बचेगा परचेज का, अगर वो डेबिट साइड होगा तो परचेज, और अगर वो बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड बच रहा है तो बाय बैंक होगा, वो क्या हो जाएगा, सेल।
एक तो ये बात बोल रहा है, ये इतना ही सिंपल है ना, आपको अकाउंट से लगा, ठीक है। साथ में मान लो उसने हमें इंफॉर्मेशन दे दी अबाउट लॉस या गेन की भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, तो लॉस मुझे कहां डालना है, क्रेडिट साइड, और गेन कहां आएगा, बस ये एक्स्ट्रा और डाल देना, तो उसके अकॉर्डिंगली बैलेंसिंग फिगर पता चल जाएंगे आपको। यहां तक कोई प्रॉब्लम? तो टू गेन और बाय लॉस, बस ये बन जाता है मेरा पूरा अकाउंट इफ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर इट अकॉर्डिंग टू WDV basis, और हाउ वी विल नो दैट अकाउंट विल बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू WDV basis इफ नो प्रोविजन और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट इज गिवन इन द बैलेंस। इफ इट इज गिवन तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑटोमेटिकली वो स्ट्रेट लाइन मेथड पे है। उस केस में फिर हमें दोनों ही अकाउंट बनाने पड़ेंगे, एसेट अकाउंट भी एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट अगर प्रोविजन की बना है, नहीं तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट अगर एक्यूमुलेटेड के लिए भी लिखेंगे। ये नोट करो, आगे चलते हैं। हो गया नोट? अगला पॉइंट भी लिख लेते हैं। पहले आगे चले या इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन करके देख लें? क्वेश्चन कर लेते हैं। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हमें 1 अप्रैल 23 का डेटा गिवन है और 31 मार्च 24 का डेटा गिवन। यहाँ पे है प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीन 7,20,000, 8,60,000, ठीक है। इंफॉर्मेशन गिवन है साथ, डेप्रीशिएशन चार्ज्ड ड्यूरिंग द ईयर ₹85,000। Second, plant and machinery having written down value of rupees 1,10,000 was sold for 1,25,000। बस यही इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो ध्यान से समझना बेटा, अगर मुझे प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बनाना है तो मेरे पास ओपनिंग बैलेंस है, मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस है, मेरे पास डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर है, और इस इन्फॉर्मेशन से मुझे क्या मिल गया, गेन ऑन सेल ऑफ। तो यहां से मेरा परचेज और सेल का फिगर मिल जाएगा, यस और नो, कि मैंने कितनी परचेज किया और कितनी सेल किया, के अकॉर्डिंग मेरा इन्वेस्टिंग बन जाएगा। आओ तो यहां से सबसे पहले सॉल्यूशन में मैं बना लेता हूं वर्किंग नोट, क्या, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। टू बैलेंस BD कितना है मेरा 7,20,000, बाय बैलेंस CD कितना है मेरा 8,60,000, साथ में मुझे बाय डेप्रीशिएशन गिवन है 85,000 इस ईयर का, ठीक है। तो साथ में मुझे टू गेन भी पता है, टू गेन ऑन सेल कितना है 15,000 का, यस और नो की बात है। अब क्या किया जाए, बाय बैंक और, अच्छा एक इन्फॉर्मेशन और भी तो गिवन है हमें, बाय सेल गिवन तो है, बाय बैंक सेल प्रोसीड्स 125 माइनस 110, बाय बैंक सेल प्रोसीड 1,25,000। तो अब मुझे जो बैलेंसिंग फिगर दिख रहा है वो किस साइड आता हुआ दिख रहा है, डेबिट साइड। कितना, वो भी 180 टू 1070 है ये 1070। तो टू बैंक बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है 335। अब आपको कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग बनाना है, तो एक सेल का फिगर है, एक परचेज का फिगर है, नेट निकल ही जाएगा। मुझे जहां से देख के ही पता चल रहा है कि नेट कैश यूज्ड है ना। बनाते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 3,35,000, और क्या आएगा, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 1,25,000। नेट में कितना आ रहा है 2,10,000, वो भी नेगेटिव नेट कैश। सिंपल, कोई प्रॉब्लम? एक क्वेश्चन और करना है, करके देख लोगे क्या? आगे चल लेते हैं मेरे साथ, सिंपल ही है क्योंकि अगला टॉपिक कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 17, 18 आप करें अभी, मतलब थोड़ी देर में, अभी नहीं। क्वेश्चन या प्ले हो गया। नेक्स्ट केस 2, प्रिपरेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट अकाउंट ऑन SLM बेसिस। SLM का दूसरा नाम ओरिजिनल कॉस्ट भी होता है, आपको पता ही होगा, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं। तो कह रहा है इफ बैलेंस शीट, जस्ट जो लिखा है उसका अपोजिट, सिंपल। अगर दोनों चीजें गिवन है तो WDV बेसिस पे उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। कह रहा है इफ बैलेंस शीट कंटेन्स प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन और accumulated depreciation for both years, it means fixed asset shown in balance sheet at their original cost. In such cases, both years, in such cases, fixed asset account and provision for depreciation account should be prepared separate. ठीक है, तो अगर मैं दो अकाउंट बना रहा हूं, फर्स्ट अकाउंट फिक्स्ड एसेट अकाउंट, तो मुझे इससे क्या मिलेगा बताओ? इससे या तो मुझे परचेज का फिगर मिलेगा या फिर सेल का फिगर मिलेगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है। बट अगर मैं प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट बना रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगा इससे, बता सकते हो? अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, जो ऑलरेडी आपको एडजस्टमेंट में पिछले केस में गिवन हो रहा था।
अब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना के निकाल लेंगे, ये है डिफरेंस। ठीक है, नोट करो, क्वेश्चन हमसे समझते हैं। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कुछ बैलेंसेस गिवन है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। 31 मार्च 2022 के 31 मार्च 2023 के बैलेंसेस गिवन है। मशीन 5 लाख एंड 6, ठीक है। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जैसे ही आपको बैलेंस शीट में दिखा, इसका मतलब क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट में, ठीक है। और साथ में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन, ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग 1 लाख, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ₹44,000 सोल्ड फॉर 30,000। इस पॉइंट से आपको क्या मिल रहा है, इस पॉइंट से आपको क्या मिल रहा है, सेल का अमाउंट भी मिल रहा है और साथ साथ में क्या मिल रहा है, लॉस का भी अमाउंट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स भी आपको, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाना है। तो सबसे पहले वर्किंग नोट में काम कर लेते हैं। सिंपल छोटा सा क्वेश्चन लिया आपके लिए मैंने, दोनों की इन्फॉर्मेशन है तो दोनों ही डेटा चाहिए होगा। अब हमें दोनों अकाउंट बनाने पड़ेंगे। क्या हुआ, करें स्टार्ट। वर्किंग पहला मेरा हो गया मशीनरी अकाउंट, लेकिन मेरा हो जाएगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। मुझे जो डेटा गिवन है तो यूज करते हैं। आइए, मशीनरी का मेरे पास ओपनिंग बैलेंस रखा है, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ जल्दी करने के लिए, क्योंकि मुझे कुछ टॉपिक कवर करना है। बैलेंस बीडी कितना है मेरा मशीनरी का, 5 लाख। बैलेंस सीडी कितना है, बैलेंस सीडी कितना था मशीनरी का, 6 लाख था। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंसिंग ओपनिंग बैलेंस कितना है, बैलेंस बीडी बैलेंस बताएंगे फटाफट, कितना है, 1,64,000। और सीडी कितना है, 1 लाख 8। ये तो जो नॉर्मल डेटा मुझे गिवन था वो आपने पोस्ट कर दिया। अब बात आती है और क्या गिवन है, मुझे सेल प्रोसीड्स दे रखी है। तो बाय बैंक कितना है मेरा, बाय बैंक 30,000 था शायद। क्या क्या इन्फॉर्मेशन अब कैसे कैसे यूज होगी वो देखना। 30,000, यहां तक कोई प्रॉब्लम, हाँ या ना। एक बात बताओ, जो मशीनरी मैंने 30,000 रुपीज की बेची है उस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना था, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में भी जाना चाहिए उसको। तो 2 मशीनरी कितना, 44,000, यस और नो। तो मशीनरी अकाउंट में भी आएगी वो बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। देखो पहले WDV बेसिस पे बाय डेप्रिसिएशन लिखते थे, आप यहां पे लिखोगे बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कितना है, 44,000। यहां तक कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल आएगा। लॉस भी गिवन है मुझे कितना, 44 प्लस 30 74, 26,000। 1 लाख माइनस 74,000, 26,000। कैसे, 1 लाख माइनस 44 माइनस 30, 26। ये डेटा मैंने पूरा डाल दिया यहाँ पे, हाँ या ना। तो मैंने मशीनरी अकाउंट की तो सारी चीजें पोस्ट कर दी। तो आइए टोटल कर लेते हैं। 6 लाख और 7 लाख हो रहा है पूरा डेटा, और इधर है मेरे पास 5 लाख। तो इसका मतलब मैंने परचेज किया, बैलेंसिंग फिगर आ गया मेरे पास 2 लाख रुपीज, यस और नो। परचेज का मशीनरी अकाउंट मैंने क्लोज कर दिया। अब बात आती है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्लोज करने की। देखो इस ईयर का डेप्रिसिएशन ही तो नहीं मिला बस आपको, बाकी सब चीजें तो मिल गई हैं, बाकी सब चीजें गिवन है, ठीक है। तो इधर मेरा बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगा बाय डेप्रिसिएशन। हमने यही तो लिखा है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से हमें क्या बैलेंसिंग फिगर मिल रहा है, डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, वो कितना है, यहां से बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगा 2,24,000, 2,24,164। बैलेंसिंग कितना आ रहा है, 60,000। ये मेरा आ गया, ठीक है। अगर मैं बोलूं, मैंने ऊपर आपको बोला कि कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकाल के बताओ। अगर मैं बोलूं कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के बताओ तो कैसे करोगे। अगर मैं यही बोल दूं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट, यानी मुझे ऑपरेटिंग भी चाहिए, इन्वेस्टिंग भी चाहिए और फाइनेंसिंग भी चाहिए, बट फाइनेंसिंग की तो एक भी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। इन्वेस्टिंग की आपको दिख रही है, क्या कोई इन्फॉर्मेशन है आपके पास ऑपरेटिंग की, बस लॉस ऑन सेल ऑफ भी तो है एडजस्टमेंट की, वहां पे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट और डेप्रिसिएशन दोनों ऐड होते हैं। यानी अगर मैं जाऊं तो ये दोनों आइटम मिला के मेरे पॉजिटिव कैश फ्लो बन रहा है ऑपरेटिंग में, ठीक है। और यहां पे जो है वो निकाल लेते हैं। तो आइए मैं दोनों ही बना देता हूं साथ साथ आपके लिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट, सबसे पहले आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नेट प्रॉफिट मेरे पास कुछ है नहीं, नेट प्रॉफिट है कुछ मेरे पास नहीं, तो मैंने इसको अभी के लिए 0 ही किया है। उसके बाद मेरी एडजस्टमेंट होती है। एडजस्टमेंट में मेरे पास 2 आइटम है, दोनों पॉजिटिव है ऐड वाले, क्या क्या, डेप्रिसिएशन एंड लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। कितना कितना है, डेप्रिसिएशन 60,000, लॉस 26,000। तो मेरा आइटम कितना आ रहा है ऑपरेटिंग का, 86,000 का, यस और नो। ये मेरा क्या आ गया, कैश फ्लो। अभी बस इतना ही मांग रहा है, मैं आपको बता रहा हूं बस। अगला मुझे जाना है तो किस में जाना है, 64 होगा, क्यों 60 प्लस 26 तो 86 ही होता है ना भाई। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग में जाना है। इन्वेस्टिंग में मेरे पास 2 चीजें, सेल एंड परचेज दोनों है। कितना कितना अमाउंट है, परचेज ऑफ मशीनरी एंड सेल ऑफ मशीनरी। कितना कितना है, परचेज कितने की थी, परचेज कितने की थी, 2 लाख की, 2 लाख रुपीज की, आउटर कॉलम में भी लिख सकते। सेल थी 30,000 की, नेट कितना आ गया 170,
ये यूज हो गया। यहाँ पे नेट और इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है तो उसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। नेट कैश फ्लो है यहाँ पे, तो यहाँ पे नेट कैश यूज्ड है। ठीक है, ये था मेरा। फाइनेंसिंग जीरो है तो वो जीरो ही रहेगा। ये था मेरा पूरा कुछ। अकाउंट बनाना आ गया, सिंपल है, इतना ही सिंपल है अकाउंट बनाना। फाइनेंसिंग खत्म हो जाए, इन्वेस्टिंग खत्म होता है। कुछ पॉइंटर्स हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स वाला और प्रपोज डिविडेंड, वो है, वो बीच बीच में डाल दूंगा बीच में, उसके बाद कुछ नहीं। एक प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट और बनाना होता है जिसमें हम करंट ईयर के थ्रू इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं, बस वो लेटेस्ट स्टेजेस पे आ जाएगा। आई अब एक क्वेश्चन आप करके दिखाएंगे, नोट कर लिया तो ठीक है।